तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि तोजी, गोजो, सुकना, नारुतो, सास्के ये सब मिलकर अटैक करते हैं मादरा पर और ये पांचों मिलकर भी मादरा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। मादरा इन सबको बड़े आराम से हैंडल कर रहा है अकेले। नारुतो डिसाइड करता है कि वो रिपर डेथ सील का यूज करेगा मादरा के खिलाफ। बाकी सब मादरा को कस के पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से नारुतो रिपर डेथ सील को यूज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन रिपर डेथ सील यूज करने के बाद भी मादरा नहीं मरता, उल्टा नारुतो मर जाता है और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी तोजी, गोजो, सुकना सब के सब मर जाते हैं। हम सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब के सब अपनी हार मान चुके होते हैं। लेकिन तभी अपना सास्के उचिहा यूज करता है इज़नागी, जिसकी वजह से वो रियलिटी को ही चेंज कर देता है। वो इन सब की मौत को हटा देता है। नारुतो सास्के को थैंक यू बोलता है। सास्के बोलता है लेकिन मैं ये काम हर बार नहीं कर सकता, मेरी दो ही आंखें हैं और एक आंख से सिर्फ एक बार इज़नागी यूज की जा सकती है। नारुतो बोलता है कि तुम्हें बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक प्लान है। सब नारुतो से पूछते हैं कि आखिर उसका प्लान है क्या। नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा, लेकिन हमारे प्लान के लिए तुम्हारे टोडो दोस्त की जरूरत है। गोजो और सुकना डायरेक्ट अटैक करते हैं मादरा पर, लेकिन मादरा जैसे उनको पकड़ने जा रहा होता है, गोजो और सुकना वहां से हट जाते हैं। फिर गोजो सुकना से बोलता है कि सुकना तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है कि ये हमारी पूरी अर्थ को एक बार में खत्म कर दे। सुकना बोलता है कि ये सब लंबी लंबी फेंक रहा है, हाँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद ये हम सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पूरी अर्थ को एक बार में खत्म करना ये तो मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। नारुतो, सास्के, तोजी हम में से कोई नहीं कर सकता। शायद अगर हम सब साथ मिल भी जाएं तो भी हम एक बार में पूरी की पूरी अर्थ को खत्म करना नहीं कर सकते भाई, इम्पॉसिबल है इसके लिए भी, ये बस लंबी लंबी फेंक रहा है। मादरा स्माइल करता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं गॉड हूँ और तुम कीड़े मकोड़े, तुम नहीं कर सकते खत्म, लेकिन मैं एक बार में पूरी की पूरी अर्थ को नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैलेक्सी को खत्म कर सकता हूँ। सुकना बोलता है कि मैं कैसे मान लूं। गोजो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम इतने स्ट्रांग हो तो तुम्हें अब तक हम सबको मार देना चाहिए था, तुम हम पांचों को नहीं मार पा रहे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पूरी अर्थ को तबाह कर सकते हो, तुम ऐसे झूठ बोलोगे और हम मान लेंगे। फिर मादरा बोलता है कि अगर चलो तुम्हें देखना है तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ट्रू पावर ऑफ गॉड। मादरा यूज करता है अपना एक सेवियर अटैक जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि आराम से एक सन को तबाह कर सकता था। वो बोलता है कि अगर तुम्हें देखना है कि ट्रू पावर ऑफ गॉड क्या होती है तो ये देखो। लेकिन मादरा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि गोजो और सुकना स्टिल स्माइल कर रहे थे। मादरा बोलता है कि अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों से ही लिखी है। मादरा अपना फाइनल अटैक छोड़ता है गोजो और सुकना पर, लेकिन उन दोनों के सामने आ जाता है सास्के उचिहा जो कि अपने रिनेगान की एबिलिटी से सारे की सारे पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज देखकर मादरा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक सन को डिस्ट्रॉय कर ले और इतनी सारी पावर्स को सास्के ने एब्जॉर्ब कर लिया। मादरा उसकी तारीफ करता है लेकिन सास्के स्माइल कर उसी का अटैक उसी पे छोड़ देता है, लेकिन मादरा बड़े आराम से डॉज कर लेता है और मादरा बोलता है कि तुम्हारा अटैक काफी स्ट्रॉन्ग था लेकिन टू स्लो। सास्के बोलता है कि वो अटैक तुम्हारे लिए नहीं था। हम देखते हैं कि नारुतो डायरेक्ट उस अटैक के सामने आ रहा होता है। मादरा बोलता है कि तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, क्या वो मेरे अटैक के सामने आना चाहता है? अगर ये अटैक उस पे हिट करता है तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। हम नारुतो के चेहरे पर भी डर और नर्वसनेस को फील कर सकते हैं। नारुतो बिल्कुल वेट करता है आखिरी मोमेंट तक, जब बिल्कुल अटैक उसके करीब आ जाता है तब तो वो ताली बजाता है और नारुतो की जगह मादरा वहां पर आ जाता है। नारुतो टोडो को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि अगर तुम 0.01 सेकंड भी लेट हो जाते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। वो मादरा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था और वो अटैक उसको खुद लगता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मादरा को भी फर्क पड़ा है, पर इतना नहीं कि वो और लड़ ही ना पाए। मादरा बोलता है कि काफी अच्छा प्लान था लेकिन मैं सेम ट्रैप में बार बार नहीं फंसूंगा, अब क्या करोगे तुम लोग? गोजो नारुतो से बोलता है कि हमने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि हम पांचों से एक साथ लड़ सके। नारुतो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन कुछ भी सही है, वीक तो हुआ होगा और हमें अब और आसानी होगी इसको ट्रैप करने में। हम इसको हरा नहीं सकते, कोई भी इसको नहीं हरा सकता, लेकिन हमें इसे ट्रैप करना होगा। सास्के बोलता है क्या तुम प्लैनेटरी डिवास्टेशन की बात कर रहे हो? नारुतो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। गोजो बोलता है नारुतो से कि हाँ देखो मुझे तुम्हारे प्लान पे भरोसा तो है, लेकिन हमें नहीं पता ये प्लैनेटरी डिवास्टेशन क्या होता है। अगर तुम्हें मादरा को ट्रैप ही करना है तो हमारे पास है प्रिज्म रियल्म, इसमें एक बार मैं भी ट्रैप हुआ था और मैं अपने विलिंग से कभी इससे बाहर नहीं आ पाता, मगर एक ड्रॉबैक है, अगर हमें मादरा को इसमें ट्रैप करना है तो उसको कम से कम 3 से 4 सेकंड के लिए स्टिल रखना होगा। तोजी बोलता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि प्रिज्म रियल्म और प्लैनेटरी डिवास्टेशन से भी कुछ हो सकता है। सुकना बोलता है कि हो सकता है, जरूर हो सकता है, लेकिन हमें दोनों को यूज करना होगा। गोजो बोलता है कि अपने अटैक से थोड़ा स्लो तो थोड़ा वीक तो हुआ ही होगा, हम पांचों को इस पे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने होंगे
जिसके बाद ये इतना वीक हो जाएगा जिसकी वजह से ये कुछ सेकंड स्टिल रह सके, और फिर हम अपना प्रिज्म रियल्म इसके पास रख देंगे जो कि अपने आप इसको ट्रैप कर लेगा। गोजो नानामी के पास जाता है और उससे प्रिज्म रियल्म मांगता है और फिर वो तोजी को दे देता है। तोजी डायरेक्ट अटैक करता है माद्रा पर, और हाँ, माद्रा काफी ज्यादा वीक हो चुका है पहले से। तोजी अपनी तलवार उसके सीने में घुसेड़ देता है। माद्रा का हीलिंग सिस्टम भी थोड़ा तो स्लो हुआ है। गोजो लात मारता है माद्रा को और माद्रा दूर जाके गिरता है, और जैसे ही माद्रा वहां पे उठता है वो देखता है कि सुकना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दिया है। सुकना बिना होल्ड बैक करे अपनी पूरी पावर से अटैक करता है माद्रा पर, बहुत सारे क्लीवर डिसमेंटल से अटैक करता है, और माद्रा सुकना को उसी के डोमेन में मार भी रहा होता है, लेकिन सुकना फिर भी फाइट बैक कर रहा होता है। पूरे 1 मिनट तक माद्रा उसके डोमेन में रहता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। हाँ, उसका हीलिंग सिस्टम काम कर रहा है लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं। और फिर जैसे ही माद्रा खड़ा होता है, गोजो अपना हॉलो पर्पल और नारुतो अपना टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक कर देता है और माद्रा दोनों के बीच में पिस जाता है। और फिर नारुतो और सासुके दोनों एक साथ आते हैं प्लैनेटरी डेविस्टेशन यूज करने के लिए, लेकिन माद्रा समझ जाता है और वो दूर चला जाता है। माद्रा बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि ये कीड़े मकोड़े मुझे इतना मजबूर कर देंगे, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर को रिगेन करना होगा और फिर एक बार में सब कुछ खत्म करना होगा। लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है, वो देखता है कि तोजी ने उसकी गर्दन काट दी है। उसकी पूरी बॉडी अलग फॉल हो रही है और उसका दिमाग अलग फॉल हो रहा है। फिर तोजी फुटबॉल की तरह मारता है माद्रा के सर को, और इस बार माद्रा को पूरे 3 सेकंड लगते हैं अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रीजनरेट करने के लिए, लेकिन उन 3 सेकंड में प्रिज्म रियल्म खुल जाता है। तोजी प्रिज्म रियल्म माद्रा के पास फेंक देता है, जो कि खुलते ही माद्रा को अपने अंदर समाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही माद्रा को सब समझ में आता है वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है और वो तोड़ भी देता है प्रिज्म रियल्म को, लेकिन पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाता। सुकना माद्रा को पीछे से पकड़ लेता है और गोजो तब हिट करता है अपना हॉलो पर्पल, साथ ही में गोजो उसके दोनों पैर भी पकड़ लेता है। वो फाइट बैक ना कर पाए इसलिए तोजी उसके दोनों हाथ भी काट देता है, और जैसे ही उसके हाथ रीजनरेट होते हैं वो फिर से दोनों हाथ काट देता है। सासुके और नारुतो काफी ज्यादा थक चुके हैं, पर जैसे तैसे करके वो पहुंच जाते हैं वहां पर और दोनों प्लैनेटरी डेविस्टेशन को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना माद्रा ट्रैप हो जाता है, पहले प्रिज्म रियल्म में, उसके बाद प्लैनेटरी डेविस्टेशन में। यस, हाँ, सीरीज खत्म। यस, माद्रा ट्रैप हो गया है ऐसा लगता है। गोजो और बाकी सभी लोगों को सबके सब बहुत खुश होते हैं। गोजो तो खुशी के मारे लोटपोट ही हो जाता है और सासुके भी लोटपोट होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत कम चाकरा है इसलिए सबके सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। काकाशी, सासुके, नारुतो, गोजो, सुकना, डैडी, तोजी भी सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन सब की फटके हाथ में आ जाती है जब वो देखते हैं कि अपने माद्रा ने प्रिज्म रियल्म और प्लैनेटरी डेविस्टेशन दोनों को तोड़ दिया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, माद्रा इज स्टिल लाइव। फिर क्या था, पूरी सीरीज में पहली बार हमने देखा कि गोजो को हार मानते हुए, सासुके को हार मानते हुए। सासुके तो इताची के बारे में सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अगर मेरा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो क्या सच में ये सब हो रहा होता। और जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी तब वहां पर हम देखते हैं ओरोचिमारू को। नहीं 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 नहीं, वो ओरोचिमारू नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये है दूसरे यूनिवर्स का ओरोचिमारू जिसने जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में हेल्प करी थी इस माद्रा को हराने में। याद है नहीं है? जाओ पार्ट 1 दोबारा देखो। सीरीज के स्टार्टिंग में यूटा ने बोला था कि नारुतो यूनिवर्स से कोई उनके यूनिवर्स में ट्रैवल किया था जिसने इस माद्रा को हराने में मदद करी थी और सारे के सारे पुराने जितने भी मरे हुए जुजुत्सु सॉर्सरर्स थे उनको जिंदा किया था, वो यही था। ओरोचिमारू बोलता है कि ये सब शुरू मेरी वजह से हुआ था तो खत्म भी मैं ही करूंगा। वो बोलता है कि अब ये हमारा आखिरी चांस है। इताची और सासुके बिल्कुल शॉक हो जाता है, सब बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि माद्रा को किसी ने पीछे से स्टैप करा है। माद्रा को पीछे से स्टैप करने वाला था इताची उचिहा। यस, इताची उचिहा इज हियर। इताची ने अपने सुसानो की तोत्सुका ब्लेड उसके अंदर घुस दी थी। और हाँ, तुम्हें याद होगा तो तोत्सुका ब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल थी। हाँ, इतनी पावरफुल नहीं थी कि इस माद्रा को हरा पाए, लेकिन उसकी एक स्पेशल एबिलिटी थी, वो किसी को भी इनफाइनाइट लूप ऑफ गेंजुत्सु में ट्रैप कर सकती थी। और हाँ, वो एक श्योर हिट अटैक था, मतलब चाहे सामने गॉड हो या इंसान हो, कोई भी हो, अगर वो गेंजुत्सु में पड़ गया तो वो गया इटर्निटी के लिए इताची के गेंजुत्सु में। लेकिन वो जो इताची था वो रीएनिमेटेड इताची था और उसको रीएनिमेट करने वाला था हमारा ओरोचिमारू। इस ओरोचिमारू की वजह से ये वाला माद्रा 2 बार हारा है और इस ओरोचिमारू ने दोनों यूनिवर्सेस को, नारुतो और जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स को एक बार फिर से बचा लिया इताची की हेल्प से।
इताची बोलता है सास्के से कि मुझे तुम पे प्राउड है, गुड जॉब। अगर मैं डायरेक्ट अटैक करता माद्रा पे तो कभी उसको नहीं हरा पाता, और तुम लोग मिलकर अगर उसको इतना कमजोर नहीं करते तो भी शायद मैं उसको नहीं हरा पाता। जितने भी रीएनिमेटेड शिनोबीज थे जिनको माद्रा ने, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। और हाँ, इसके साथ हमारी स्टोरी का भी यही एंड होता है। आई मीन सॉरी यार अगर तुम्हें एंडिंग थोड़ी डिससेटिस्फाई लग रही हो, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 के सब्सक्राइबर्स हिट करने हैं कुछ भी कर 2024 खत्म होने से पहले। आगे की स्टोरी की बात करूं तो जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और नारुतो यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स एक बार फिर से खुशहाली से जीने लगते हैं। अगर फ्यूचर में तुम ऐसे ही कोई सीरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। डोंट वरी, एक काफी इंटरेस्टिंग टाइप की वीडियो मैं कुछ दिनों में लाने वाला हूँ जो तुमने बहुत कम देखी होगी इस सीन में। तुम्हारा भाई तुम्हें वो कंटेंट देगा जो तुमने कहीं नहीं देखा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। साल खत्म होने से पहले 10 के कराना आसान है तुम्हारे लिए यार। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, अपने घर के सारे फोन से, पापा मम्मी दीदी बहन सबके फोन से सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मुझे नहीं पता, 10 के कराओ साल खत्म होने से पहले। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में सून, काफी फ्रेश नया और यूनिक कंटेंट के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, सायोनारा।